विशाल वाटिका भारतेंदु युग के महान लेखक ज्वालमान्य नक्षत्र जो उच्च स्तरीय निबंधकारों में उनकी गणना की जाती है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के ऐसे गंभीर सशक्त निबंधकार हैं जिनके निबंधों में संस्कृत के शब्दों के अलावा विदेशी शब्दावलियाँ, अंग्रेजी के शब्दों का और उर्दू फारसी के शब्दों की भरमार है। उन्होंने लिखा है विशाल वाटिका। संपूर्ण भारत ही एक विशाल वाटिका है। इस विशाल वाटिका का खुशबू विश्व के जर्रे जर्रे में कैसे फैला था, जिसकी सुगंध, जिसकी महक, जिस पर भंवरे की गुनगुनाहट संपूर्ण विश्व को अपने तरफ कैसे खींच लेती है। इसलिए भारत जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। माझे भारत महान आहे, किसी मराठी ने कहा था कि संपूर्ण भारत ही विश्व का महा विशाल वाटिका है और इस विशाल वाटिका में सुंदर बेल बूटे खिले हुए हैं। हमारे हिंदुस्तानी इस विशाल वाटिका के ऐसे सैलानी हैं, नर्म हैं, कमजोर हैं, सरल हैं। जब विदेशी इस विशाल वाटिका को अपने कदमों से पद्दलित करने लगे, अंग्रेज, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, मुगल, जितने भी विदेशी शासक आए, इस भारत की विशाल वाटिका को तोड़ने, खसोटने, लूटने का कार्य करने लगे। एक तुर्क तैमूर लंगड़ा आया जो भारत को हमेशा विदीर्ण करने के लिए बात सोचा था। वो समय मोहम्मद गजनवी का था। डच, पुर्तगाली आए और उस भारत के विशाल वाटिका में अपने जहरीली राजनीति की खुशबू को भरने लगे। ऐसे फन फैलाए जो हमारे भारत के जो विशाल वाटिका के सैलानी थे वो डर गए और उसमें विचित्रता के भाव आने लगे और विदेशी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में समाहित होने लगी। कुछ लोग ऐसे सैलानी हैं जो उनके नाग जैसे फन फैलाने से डरने लगे, फूलों की जगह कांटे के दृश्य अपनाने लगे, कांटे चुभकने लगे और लूटने खसोटने में कोई डर नहीं थी। कुछ ऐसे विदेशी थे जो इस विशाल वाटिका के खुशबू में भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वो यहीं के रह गए, जैसे दीनबंधु एंड्रूज, मदर टेरेजा, कुमारी श्रीमती एनी बेसेंट जैसे महान विदेशियों ने भारत की इतिहास गवाह है इसका। भारत के इतिहास में झांक कर देखें, जो विशाल वाटिका के संस्कृतियों में समाहित होकर के और यहीं की धरती के होकर रह गए। क्या इसी विशाल वाटिका को विदेशियों ने पद्दलित किया, जहरीले फूलों में रस भर दिए और उसी की सुगंध भारतीय लोगों में आ गई, तो कुछ प्रभाव ऐसा भारतीयों को पड़ने लगा। हमारे सैलानी कुछ तो डर गए और कुछ तो वैसे ही विदेशियों के भावों में बदलकर वही राजनीति सीख लिए। ऐसी विशाल वाटिका को तोड़ने, लूटने, खसोटने में अंग्रेजी गवर्नरों ने जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, जॉर्ज पंजम और बहुत सारे विदेशी लॉर्ड गवर्नर जनरल भारत का शासक बनकर आए और इस विशाल वाटिका को लूटने का कार्य किए। इसके फूलों को तोड़ तोड़ कर बिखरा दिए, इसकी डालों को। ये कितना सुंदर विशाल वाटिका थी जो संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। इसमें सुनहले भंवरे घुमा करते थे। अब तो देखिए सोने की चिड़ियों के नाम पर काले भंवरे घुमा करते हैं। ये अंग्रेजी और विदेशियों का प्रभाव है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है इसके कदमों में, इसके आश्रय में हर विदेशियों को आश्रय मिलता है। जैसे प्रसाद ने कहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगर अनजान भी आते हैं तो इस भारत की विशाल वाटिका में उन्हें सहारा मिलता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में एक महत्व है, अतिथि सत्कारम भवति, अतिथियों का स्वागत किया जाता है। अगर कोई भी अतिथि आए तो भारतीय संस्कृति की ऐसी परंपरा है, इसी लोग
सत्कार के रूप में अधिक जानते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति संस्कारम संस्कृत, इसका संस्कार ही भारतीय संस्कृति है। जय हिंद, जय भारत।